प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग गृह मंत्रालय भारत सरकार के 3 विधेयकों के लोकसभा में पेश किए जाने और उसके स्टैंडिंग काउंसिल में भेजे जाने के अनुक्रम के चलते एक संभावित निश्चित परिवर्तन अपने सिलेबस में देख रहे हैं और जिसके चलते आप लोग अन्य मनस्कता की स्थिति में हैं। संशय निर्मित हो गया है कि जो संभावित वैकेंसियां हैं उसमें हम किस विषय से पढ़ाई करें। एक सामान्य औसत दर्जे का दिमाग रखने वाला अधिवक्ता बंधु या बहन ये सापेक्ष अनुमान लगा सकता है कि शरदकालीन सत्र जो लोकसभा का होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास करवा लिया जाएगा और नए साल से ये अधिनियम का रूप ले लेगा। अगर कोई अन्य बात नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कल की वीडियो के अनुसार आज की ही बात पुनः दोहराते हुए कि जो वैकेंसीज ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं, जिसकी परीक्षा तिथियां आ चुकी हैं या आनी हैं, शर्त नंबर 1 है कि वो फॉर्म भरा जा चुका है। किसी भी ऐसी परीक्षा का किसी भी स्टेट में न्यायिक सेवा या अभियोजन अधिकारी या उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़ा विज्ञापन जो भरा जा चुका है उसमें प्रक्रिया विधि के ये दोनों पेपर, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस तथा तृतीय विधि मौलिक विधि भारतीय दंड संहिता पुराने सिलेबस पर ही पूछी जाएगी। कल मैंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर आपकी यूपीयू की जो वैकेंसी, मेरा तो यकीन नहीं कहता लेकिन आप लोग काफ़ी शोर मचा रखे हैं, कुछ संस्थाओं ने भी कह रखा है कि आएगी, अगर वो दिसंबर के पूर्व आ जाती है या कुछ शब्दों में कह सकता हूँ कुछ स्थितियों में फरवरी तक भी आ सकती है, तो ये प्रबल संभावना है कि सिलेबस आपका पुराना ही हो। इसलिए पुराने सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर करने या तत्क्षण बिल्कुल डिलीट करने वाली बात मन से निकालें। ये एक्ट जो आप पुराना पढ़ रहे हैं एक दृष्टि से समानांतर बनाए रखें, चाहे एविडेंस हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो। ये आपको नए साल में जब वह अधिनियम का रूप लेगा और लागू हो जाएगा और सिलेबस में अनिवार्य रूप से नया एक्ट ही अनुमन्य होगा तब ये पुराना भी काम करेगा। ऐसा नहीं है, वो इन परिस्थितियों में काम करेगा एक लिंकिंग मेथड के लिए कि आपकी याद करने में सुविधा होगी पिछले एक्ट में ये क्या था, नए एक्ट में ये क्या है। दूसरा, जो परीक्षाएं आप देकर आएंगे, जैसे इमेजिन कर लें जेएलओ छत्तीसगढ़ पीसीएसजे, उसकी आंसर की जब आएगी तो आपकी ये पुरानी बेयर एक्ट और कमीशन के द्वारा जारी की गई आंसर की में वही साल पेपर काम करेगा जो ऑलरेडी इस समय प्रभाव में है। आप जिन स्रोतों से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनमें ये दोनों चीज़ें, बेयर एक्ट और साल पेपर, बिल्कुल प्रभावी रहेंगे। यानी ऐसा मान के चलें मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम 8 महीने में ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी और सामान्य रूप से नया सिलेबस अधिनियम के लागू होने के बाद ही अप्लाई किया जाएगा, उसके पहले नहीं। इसमें एक स्थिति और भी है, स्टैंडिंग कमेटी की अगर कोई सिफारिश पर केंद्र सरकार व्यक्तिगत तौर पर उसमें संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए भी कुछ टाइम लग सकता है और ऐसा हो सकता है ग्रीष्मकालीन सत्र में अगर ये पास नहीं हो शीतकालीन सत्र में ये पास नहीं हो पाया तो जनवरी फरवरी में होने वाले बजट सत्र में ये
पास करने की कोशिश होगी। क्योंकि बजट सत्र में सबसे बड़ा काम बजट का भाषण, बजट के ऊपर होता है, तो उसमें उतनी संभावना नहीं की जा सकती। और कोई ताज्जुब नहीं कि ये अधिनियम का रूप लेते लेवाते अगले साल का यही मानसून सत्र फिर आ जाए। तो अगले साल इसी महीने तक अगर ये किसी कारण से कानून नहीं बन पाया तो आप कहाँ जाएंगे? क्या इतने स्टेट में इतने दिनों में, यानी जुलाई 2000 अगस्त 2024 तक उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा और उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की किसी में से कोई वैकेंसी नहीं आएगी? और अगर आती है तो आपको नहीं लगता कि पुरानी किताबों को, पुराने अध्ययन सामग्री को सहेज कर रखना चाहिए? मैं इसकी सबसे ज़्यादा संभावना उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि जो वैकेंसी आनी है 2023 की भी नहीं है, वो 2022 की है। यानी अल्टीमेट ये वैकेंसी पुरानी है। हाई कोर्ट अपने निजी वजहों की वजह से इस वैकेंसी को इतना डिले करता चला रहा है, जिसका गजट होना स्वभावतः निश्चित तौर पर अक्टूबर 2022 में ही होना चाहिए था, वो लगभग अक्टूबर 2023 के करीब पहुंच रहा है। ये 100% संभावना है कि इसमें अगर विज्ञापन दिसंबर के पहले आ जाता है तो आपके सारे पेपर्स पुराने सिलेबस पर ही होंगे। आज के दिन पे तो नहीं, लेकिन इस समय चूंकि 12:30 बज रहा है तो 13 जुलाई हो चुकी है, 13 अगस्त हो चुका है। और 13 अगस्त को जो पेपर होना है हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा की टेस्ट सीरीज में, वो एविडेंस है। मैंने सीआरपीसी का पेपर पिछले डेट पर 3 दिन पहले दिया था और उसके आंसर राइटिंग के लिए बच्चों ने प्रयास किया था। लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से मैंने सोचा कि एक तरीका अपनाते हैं, केवल एविडेंस और आईपीसी के क्वेश्चन को या तो इस सेशन के लिए रोक लेते हैं, प्रश्न पत्र नहीं देते हैं, वेट करते हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की भी वैकेंसी 2022 वाली किसी कारण से, किन्हीं वजहों से इस साल नहीं आती, अगले साल फरवरी तक नहीं आती, तो उन स्थितियों में अगर द्रुत गति से इसी साल अधिनियम बन जाता है तो ये पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा यूपीएचजेएस की प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं नए सिलेबस पर हो जाएं। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हाई कोर्ट जिस तरीके से कामकाज करता है, मुझे इस बात में पक्का यकीन है कि 2022 की वैकेंसी में बिल्कुल ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, 2024 की वैकेंसी अगर वो नवंबर दिसंबर 2024 में निकालता है और उसके पूर्व जुलाई के पहले ये अधिनियम बन चुका होता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि नए अधिनियम और नए सिलेबस के लिए नोटिस पहले ही हाई कोर्ट जारी कर दे कि अब की बार नए सिलेबस पर होगा। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस बार की एचजेएस परीक्षा 2022 वाली पुराने सिलेबस पर ही होगी, इसकी सुनिश्चित संभावना है। अभी भी मैं संशय की स्थिति में हूँ। आज का दिन हमारे लिए पड़ा है। अगर पॉसिबल हो पाया तो 7 बजे का जो पेपर है मैं पुराने सिलेबस के, यानी करंट सिलेबस के आधार पर बना के प्रेषित करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मिनिमाइज लेवल पर, बहुत मिनिमम लेवल पर, बहुत ही मतलब तूफान मेल गति से अधिनियम बने, हाई कोर्ट सक्रिय हो जाए तो ही, अन्यथा जिस सिस्टम से हाई कोर्ट काम कर रहा है पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, जो एचजेएस सेल कमेटी बनती है, परीक्षाएं लेती है, 2018 फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में सारी सक्रियता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वजह से थी। और उस समय माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सर न्यायमूर्ति थे। उनका हर 6ठे महीने, तीसरे महीने सारे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रारों को बुलाकर मीटिंग हुआ करती थी।
कि आपने कितने बार कोटा के सदस्यों को न्यायाधीश बनाया। ऐसे ही मैं एपीओ की तैयारी करने वाले और जूनियर डिवीज़न की तैयारी करने वाले अन्य सभी अधिवक्ता मित्रों और बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जो फार्म आप डाल चुके हैं उसमें ये भ्रम में ना रहें कि इसमें भी सिलेबस बदलेगा। एक अस्थायी रूल है कि नोटिफिकेशन में जो बातें लिख दी गई उसको खुद वो संस्था, वो लोक सेवा आयोग किसी भी स्टेट का ओवर रूल नहीं कर सकता। उसमें ना तो कुछ घटा सकता है ना तो कुछ जोड़ सकता है। यही वो रूल और वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वेरिकेटिंग है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 100% जिसका फॉर्म भरा जा चुका है उसमें सिलेबस पुराना ही रहेगा। और दूसरी गुंजाइश जो अति आवश्यक रूप से शेष बचती है वो यह कि अगर दिसंबर लास्ट तक ये कानून बन जाए और तुरंत तत्काल से प्रभावी हो जाए, उन स्थितियों में दिसंबर के पहले यानी कानून बनने के पहले अगर कोई नोटिफिकेशन जुडिशरी का चाहे अपने स्टेट में या किसी अन्य स्टेट से आता है तो उसमें भी आवश्यक रूप से वो पुराना सिलेबस ही रहेगा। एक अतिरिक्त परिस्थिति ये है, ऐसा वो कर नहीं सकते, चैलेंज कर दिया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद, नोटिफिकेशन निकालने के बाद सिलेबस की बाद में घोषणा नहीं होती। सिलेबस संदर्भित सूचना पूर्व में ही कर दी जानी चाहिए और उसके बाद नोटिफिकेशन में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं वो अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सब विधिक पचड़े होते हैं जिनको देख ताक कर ही कमीशन या संस्था परीक्षाएं आयोजित करती है और उसको विषय अनुसार, सिलेबस के अनुसार पूरा करती है। तो आप लोग इस बात के लिए पूर्णतया निश्चिंत रहें कि दिसंबर तक ये एक्ट जब तक नहीं बन जाता, मिनिमम समय है ये अगर जरा सी भी ढिलाई हुई या कार्यपालिका में कुछ मिस्टेक हुआ, कल का कौन पता, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये मामला ये बजट सत्र में जा सकता है। बजट सत्र में नहीं सुलझा तो इसी तरीके से इसी महीने में अगस्त का जो चल रहा है अगले साल तक जा सकता है। अगर ये कानून नहीं बन पाया तो ये भी मानिए इस साल और अगले साल इसके कानून बनने के पहले तक की आने वाली सारी परीक्षाएं पुराने सिलेबस पर ही होंगी। तो इन सारे मनोभावों और मन स्थितियों पर विचार करके ही आप कदम बढ़ाएं। नए एक्ट के बारे में जो अध्यादेश के तौर पे है सबके मोबाइल में उपलब्ध है, उस PDF फाइल को रुचिपूर्वक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी कोई परीक्षा है तो उसमें इस समय का ये पढ़ना लिखना बिल्कुल काम नहीं आएगा, बल्कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। इसलिए अगर आपको कहीं का मेंस देना है या प्रीलिम्स देने जाना है तो सिलेबस पुराना है, जो आपके पर्सनल नोट्स हैं उनसे, और उस पुराने अधिनियम को, पुराना इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अध्यादेश के तौर रूप पे नए तीनों एक्ट आ ही गए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे दोनों वर्जन में, हिंदी वर्जन में भी इंग्लिश वर्जन में भी। कोई खास परिवर्तन या खास लोड वाली बात भी माइंड में ना लाएं कि इतने बड़े सिलेबस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। चीज़ें वही हैं, सेक्शन नंबर बदल गया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उतना आप कवर कर लेंगे। अपने आप से आप पूछें, अचानक मुश्किल से महीने भर का समय देकर यूपी जुडिशरी ने लोअर 9 सब्जेक्ट जोड़ दिए, आप क्या उससे पार नहीं पाए? आप उसके पार होकर के क्या मेंस नहीं लिखे, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं? तो आपको अधीर नहीं होना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि जो 25 पेपर ऑलरेडी होते थे और 9 ये लोकल एक्ट जुड़ने से 25 9 34 और एक GS को एक विषय और मान लें तो 35 पेपर में केवल 3 पेपर आपका बदला। कौन कौन? एविडेंस, IPC और CRPC। तो आप कहेंगे सर छोटे बड़े कानून को मिलाने पर भी 4 कानून, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान दें कि आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिव सेंस में जब सोचेंगे तो ये चीज़ें परेशान करने वाली नहीं हैं। परिवर्तन करना है, कार्यपालिका का काम, उसने किया, उसको हम नहीं रोक सकते। ये समस्या किन लेवल पे आएगी उसके पचड़े में भी मुझे नहीं पड़ना। हमारी निगाह इस पर होनी चाहिए कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, जिसका फॉर्म हम सबमिट कर चुके हैं, उसके नोटिफिकेशन में सिलेबस की क्या स्थिति है। अगर वो सिलेबस पुराना इंडिकेट करता है संबंधित संस्था या लोक सेवा आयोग, तो हमको पुराने विषय, पुरानी घटना चक्र में उससे पेपर काम आएगा। कल मेरे मुख से ये निकला कि घटना चक्र या कोई साल पेपर बेकार हो गया,
पूरा का पूरा कहाँ बेकार हुआ भाई? अरे भाई, आपको लिए जूरिस्प्रूडेंस उपयोगी, माइनर लॉ के सारे पेपर उपयोगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उपयोगी, कॉन्स्टिट्यूशन उपयोगी, केवल यही 3 एक्ट जो आपके घटना चक्र में है, उतना हिस्सा आने वाले 2024 के मध्य से डिफ्यूज हो जाएगा, सारहीन हो जाएगा। तो वो प्री लेवल पर ही नहीं, मेंस लेवल पर ही होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर बदल जाएंगे और उस सेक्शन नंबर के आधार पर बिल्कुल करंट वर्डिक्ट जो आएगी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वही मान्य होगी। पुराना कोई वर्डिक्ट उस पर सेम बाय सेम सेक्शन में नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जो वर्तमान में दंड संहिता का जो बदलाव हुआ है, जिसके चलते मृत्यु दंड की धारा ये है, हत्या या मर्डर की धारा ये है, इसके अनुसार पुराने सीआरपीसी में ऐसा था। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अधीर नहीं होना चाहिए। आपको ये माइंड मेकअप करके चलिए कि जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है। तनाव लेकर के अपने दिमाग को उलझा करके फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी छोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान रखिए, जो कंडीशन बदल रही है वो सबके लिए एक हो रही है। अब यहाँ कोई पुरोधा नहीं है, सब समान हो जाएंगे। तो आपके लिए भी एक मौका है, जिनका प्राथमिक लेवल पे सुदृढ़ तैयारी नहीं है, वो दृढ़ता के साथ नए एक्ट को पढ़ें, उसका अन्वय करें। पुराने एक्ट से कंपेयर करने की ज़रूरत पड़े तो मेंस स्तर पर कंपेयर भी करें, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी विधिवत, क्योंकि ये 3 मेजर लॉ हैं, जिससे एपीओ में तो आप देख ही रहे हैं 75% क्वेश्चन आना है। केवल 15 क्वेश्चन 100 में पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से पूछा जाता है, बाकी के बाकी 85 क्वेश्चन मेजर लॉ से, 35 नंबर तो आईपीसी से लगभग पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें अगर बदल गई और एपीओ की वैकेंसी आपकी होली तक नहीं आई, दिसंबर की भी नहीं आई और अगले आने वाले होली तक नहीं आई, तो इस बात की संभावना बन जाती है कि आपका एपीओ का एग्ज़ाम नए आईपीसी, नए सीआरपीसी और नए एविडेंस पेपर पर होगा, हो सकता है। 2 बातों का संजोग बनना जरूरी है, एक दिसंबर तक इसका एक्ट में कन्वर्ट हो जाना, और दूसरा अगर दिसंबर तक ये कन्वर्ट ना हो पाए एक्ट में तो बजट सत्र में सेवर हो जाना। इसी परिस्थिति में नए साल में 2024 में जून जुलाई के पहले के नोटिफिकेशन में अनिवार्य रूप से ये नोटिस किया जाएगा कि ये पुराने सिलेबस पे नहीं, नए सिलेबस पर परीक्षाएं होंगी, और उस नोटिफिकेशन में जो विस्तृत विज्ञापन निकलता है उसमें नए सिलेबस में जो संहिताएं नए रूप से शामिल होने जा रही हैं, उनके नाम और उनके किस हिस्से से सवाल होना है वो टॉपिक के रूप में दर्ज रहेगा। अगर आप नोटिफिकेशन दिसंबर के पहले या आने वाले 4-6 महीने जुलाई 2024 के पहले भी भर रहे हैं और नोटिफिकेशन में भी विधेयक पास हो जाने के बावजूद इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि नया सिलेबस होगा, तो आप प्रिज्यूम करें वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी। तो अंततः यह कहने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ कि आप लोग जितना अफरा तफरी में हैं, जितना बेचैन हो रहे हैं, उतना बेचैन या अफरा तफरी में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस खाली समय में जीएस, लोकल और माइनर जूनियर डिवीज़न हो चाहे एचजीएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन दिनों को छोड़कर केवल आपको एपीओ देखना है तो एपीओ के लिए आप इस बात की प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें कि दिसंबर तक वैकेंसी आ जाए या फरवरी एक्ट के पास होने के पहले आ जाए, तो आप फ़ायदे में होंगे। अन्यथा आपको ये मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि आपके सारे चारों के चारों पेपर जो सिलेबस इस समय यूपी एपीओ का है, प्री और मेन का, उसमें ये सारे पेपर मेजर रोल अदा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पास्को एक्ट या वुमेन वायलेंस एक्ट का इस पर प्री में सवाल बनता हो एपीओ में। ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा डिफर हैं वो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा यूपीएचडीएस के लिए हैं। वहाँ भी यही बात लागू होती है कि क्या 2023 लास्ट दिसंबर तक ये जो विधेयक है तीनों, ये कानून का रूप ले पाता है या नहीं। अगर ले लेता है तो ये जान जाइए होली के पहले जो भी विज्ञापन आएगा उसमें ये निश्चित मेंशन रहेगा कि आप इसमें पुराने में उस संहिता का नाम जब बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। सिलेबस भी तो देता है नोटिफिकेशन में, तो उसमें अगर ये नई संहिताओं का नाम जुड़ेगा, स्वाभाविक है जुड़ेगा, तो ये समझ जाइए कि उस एग्ज़ाम में आपको पुराना एक्ट इन तीनों का काम नहीं करेगा। तो आज आपसे यही सब बातें करनी थी। मैंने आपसे स्पष्ट किया कि आप परेशान ना हों, अधीर ना हों, घबराएं नहीं। एक सकारात्मक वे में ये सोचें कि उन परिस्थितियों में जब मुझे कुछ नहीं आता था, किसी से हम बातचीत
करने में ला के मुद्दे पर बहुत हिचकते थे। अब ये समय मिला है कि हम लॉ को भी जो मेजर हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टार्ट हुआ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ हुआ, आप ये सब जो लॉ है, और लोकल वाला पंचायती राज, राजस्व संहिता, सुखाधिकार, ये ट्रस्ट एक्ट, ये माइनर के हैं, ये सारे एक्ट को विधिवत पढ़ने का ये वक्त है, चाहे एचजीएस हो चाहे जूनियर डिवीज़न हो। हाँ, एपीओ के लिए थोड़ा मुस्तबहे की स्थिति है, तो उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि दिसंबर के पहले, चाहे नवंबर में, चाहे अक्टूबर में, चाहे दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर वैकेंसी आ गई तो आप लिख के रखिए, इसका टोटल एग्ज़ाम पुराने सिलेबस से होगा। पुराना पुलिस एक्ट, पुराना पुलिस रेगुलेशन, पुराना साक्ष्य विधि, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, पुरानी भारतीय साक्ष्य विधि, इन सारे ऊपर पुलिस एक्ट और रेगुलेशन, इन पर आपका एपीओ होगा। अगर वैकेंसी दिसंबर जनवरी के आसपास या उसके पहले आ जाती है, तो जितना ये लेट करेगा उतने इसके पासा पलट जाने, सिलेबस के बदल जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य अधिवक्ता मित्रों जो तैयारी करते हैं बंधुओं और बहनों तक पहुंचाएं। हमारी पर डे की यही कोशिश रहती है इस यूट्यूब पे पर डे आकर बोलने से, कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो, आपकी समस्याओं में शरीक हुआ जाए, और ये सुझाव के तौर पर जो बातें हम आपसे करते हैं उसमें से अगर 5% भी आपकी लाइफ में काम आ रहा है तो आप चाहे मुझे कॉल करें चाहे ना करें, चाहे मुझसे बात करें या ना करें, चाहे आप मुझे फी पेमेंट करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये जो पर डे का सूचनात्मक आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आपको तैयारी में सुविधा होती है, कोई चीज़ मैनेजमेंट के तौर पर सोचने में मदद मिलती है, उसकी सार्थकता वो आपकी स्नेह और आभार और धन्यवाद और यूट्यूब पर किए गए कमेंट में दिखती है। आप लोगों के इस व्यवहार के लिए, इतने उदीयमान और प्रकट सत्य रूपी स्नेह के लिए हम आपका हृदय से आभार करते हैं। अगर आप हमारे वर्तमान में चल रहे उच्चतर न्यायिक सेवा और यूपी जूनियर डिवीज़न में वो पेपर्स जो इन तीनों के अतिरिक्त हैं, उनके प्री या मेन की टेस्ट सीरीज के लिए अगर जुड़ने की इच्छा है तो नंबर यही है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। कल आज के डेट में कई अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का फ़ोन आया, सर मुझे फिर भी करना है। हम बहुत इतना कर सकते हैं कि प्रक्रिया विधि का ये तीनों पेपर और आईपीसी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी पेपर मुझे करवाइए। एचजेएस के स्टूडेंट लोकल का और माइनर एकदम बिल्कुल करने को तैयार, उनको इससे अभी मेजर से मतलब ही नहीं है, बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, वो ये कह रहे हैं, उनमें ये हिम्मत है, उनका मैच्योर दिमाग कुछ अधिक होता है, उम्र ज़्यादा होती है, तो वो आपकी तरह उतना घबरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन चुनौती उनके सामने भी है और हर किसी के सामने है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे लीगल एडवाइज़र हो, चाहे न्याय विभाग से या डिवीजन विभाग से किसी प्रकार से संबद्ध हो, उसको ये सारे कानून आवश्यक रूप से पढ़ने पड़ेंगे। चाहे जजमेंट देने वाला हो, चाहे जजमेंट में बहस करने वाला हो, चाहे जजमेंट लिखने वाला हो, चाहे जजमेंट प्रकाशित करने वाला हो, सबको ये जानकारी अब करनी पड़ेगी, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस का विषय है। मुझे नहीं लगता जुलाई 2024 के पहले ये सिलेबस के लेवल पर परीक्षाओं में अप्लाई हो पाएगा। बाकी ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है। बीच में गवर्नमेंट की गंभीरता इस पर निर्भर करेगी कि कितने शीघ्र हम लोगों को ये पता चल जाए कि ये नया सिलेबस कब से लागू होगा। ये पक्के तौर पे तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि करना सरकार को है, सरकार की मंशा को कोई भांप नहीं पाता है। अगर अचानक वो स्ट्रिक्टली कोई बात ऐसी हो जाए कि वो स्ट्रिक्टली बिफोर लॉन्च कर दे, बिफोर तो नहीं कर सकता क्योंकि भी मानसून सत्र बीता है, तो जो शरदकालीन सत्र है उसमें पास करके ये रेगुलेशन क्या रूप ले सकता है, और तुरंत ये कहा जा सकता है कि इसको आप अपने प्री और मुख्य परीक्षा की तैयारी में इंक्लूड कीजिए और पढ़ाई भी करिए। तो ये सब बातें आपको पर डे मैं आपसे जो गतिविधि होगी, जो सूचनाएं मिलेंगी, आपसे शेयर करता रहूँगा। और आप मेरे प्रोग्राम से लोकल माइनर की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं 16 अगस्त से, ये 24 अप्रैल से बंद थी। अगर आप इस क्लास से भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोकल माइनर में बहुत सारे लोगों को नंबर नहीं आता, वो जूनियर डिवीज़न भी हो सकता है, एचजीएस भी हो सकता है, और जीएस में आप जान ही रहे हैं क्या हालत ख़राब है। तो पहली तो कोशिश ये है कि अल्टरनेट क्लास चलेगी, एक क्लास एक दिन चलेगी लोकल में और एक दिन चलेगी माइनर में, और साथ ही पर डे मेरी ये कोशिश रहेगी कि जीएस की एक क्लास ज़रूर दी जा सके।
अगर ये मैं कर पाया तो अंजाम आपके सामने होगा, और अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, लेक्चर की जो मेरी क्लास होती है वो केवल हिंदी मीडियम में होती है, वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो मैं मुगालते में रखने के लिए, भ्रम में रखने के लिए आपको नहीं कहूँगा, लेकिन टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मीडियम डजन मैटर, आप हमें फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को चेक कर सकते हैं। ये मौका जो ऐसे चल रहा है ठंडे बस्ते जैसा, ये बार बार नहीं आता है। नए साल में भी अगर वैकेंसी मान लीजिए मई के बाद आती है तो भी आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण समय मिला है कि आप अपनी पिछली कमियों को ढूंढकर पड़ताल करके और उस पर एक महत्वपूर्ण कार्य का अंजाम दें, जिससे आने वाली वैकेंसी चाहे दिसंबर तक आए, चाहे जनवरी फरवरी में आए, चाहे मार्च अप्रैल में आए, चाहे मई जून 2024 में आए, कभी भी आए, आप क्रैक करने में पीछे न रह जाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा जय सिया राम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, पढ़ाई करें, मेरे पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवर्तन संशोधन लाजमी है, लेकिन चूंकि ये बड़े स्तर पे थोड़ा हुआ है तो थोड़ा दिमाग हिला दिया है, लेकिन मैंने देखा ये अधीर होने वाला नहीं है। आखिरी बात आज का वीडियो बंद करते करते यही कहूँगा कि भावनाएं ये रखिए कि सभी 35 पेपर में से सभी नहीं बदला है, केवल 3 पेपर में बहुत गहरा नहीं लेकिन 30% का मैं बदलाव मानता हूँ। ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंटिन्यू करेंगे कल नई बात, नई सूचना के साथ, जो पूरे दिन भर की गतिविधि में चाहे जिस आयोग से घटी हो या जो इम्पोर्टेंट हो उस पर आपसे चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई दमदारी से कीजिए। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।